नमस्कार, हर हर महादेव भाई लोग। तो आपसे बताने में बहुत खुशी हो रहा है कि आपका प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है, तो मेरा भी कुछ भला हो रहा है। तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए और कुछ बात बताता हूँ तो सुनिए। चलिए भाई, बता दे, बात बताना शुरू करने से पहले बता दो आपसे मेरे चैनल अपना चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं भाई। अभी देखिए, न्यूज इफेक्ट न्यूज 2-4 में बता दें, अभी कुछ वीडियो नहीं बना सके, 2-4 दिन का डिले था, कुछ काम और कुछ प्रॉब्लम से हो गया था। अब देख बता देते हैं आपसे कि खेसारी लाल का गाना आ गया, रसियन लाएंगे, ठीक है। और उसी के टाइटल से थोड़ा इधर उधर हो गया, हालांकि म्यूजिक वगैरह सब कुछ अलग है। खेसारी लाल का गाना आया है ग्लोबल म्यूजिक से और रितेश पांडे का आया है रिद्धि म्यूजिक से। ऐसे गाना है उनका गाना है कि लवंडिया रसियन ना चाहेंगे, गाना है ना, रसियन ना चाहेंगे। भाई दोनों का गाना सेम ही लग रहा है, टाइटल तो सेम लगा, थोड़ा रहता है क्योंकि दोनों का रसियन पे ही गाना है। हालांकि खेसारी लाल से बेहतर गाना रितेश मिश्रा को मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि उनका वीडियो भी अच्छा आया, वीडियो क्वालिटी मेरे को थर्ड क्लास लगा, पर खेसारी लाल का क्वालिटी भी आया नहीं क्योंकि ऑडियो गाना आया है। हाँ भाई, अब देखिए एक और बड़ा सा बात बता दूं, वेस्ट म्यूजिक, याद रखिए वेस्ट म्यूजिक से कौन सी नया गाना का आया था कि बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, लेकिन हालांकि आया नहीं। आपसे बता दूं कि बहुत जल्द आने वाला वेस्ट म्यूजिक से 25 तारीख तक उनको डेट दिया गया है, देखते हैं कब तक आता है। हाँ, और एक और विवादित बात देखिए होता है, विवादित बात आपसे बताना चालू करूं तो शायद खत्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे विवाद बता रहा जा रहा है। आप लोग ही बताइए, अगर खेसारी लाल को कहा जाए कि क्लासिकल सिंगिंग करे तो नहीं होगा, क्लासिकल आवाज में गाए तो नहीं होगा, कोई वजनदार गाना हारमोनियम पर गाए आलाप लेकर तो नहीं गाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी कुछ इंटरव्यू में उनका राइटर है अखिलेश कश्यप, जिसको कुछ लोग नाम जानते हैं, कोठापुत्र कहते हैं उनको, कोठापुत्र। तो वो बोलते हैं क्या, उनसे पूछा गया किसी पॉडकास्ट में कि अभी के डेट में सबसे बेहतरीन सिंगर जिसको क्लासिकल भी गाना गवाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नाम धरते हैं खेसारी लाल यादव को। जैसे कि कुछ क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा। अगर बात कर रहे हैं मेल सिंगर की, तो इंडस्ट्री का आज के डेट का सबसे बेहतर सिंगर, चाहे वो क्लासिकल हो उसे भी निभा सकता है कोई भी, मतलब उसके अंदर है गायकी जो कहते हैं, खेसारी लाल यादव। और सबसे अच्छा डांसर खेसारी लाल यादव। सबसे अच्छा एक्टर खेसारी लाल यादव। हाँ भाई, क्लिप आप देखो तो बता दे आपसे, बताइए खेसारी लाल कभी गा सकते हैं क्लासिकल गाना? कभी नहीं गा सकते, उनसे गाया ही नहीं जाएगा। हाँ, कॉमेडियन बोले अच्छा लगा मेरे को, डांसर बोले अच्छा लगा मेरे को, एवरेज सिंगिंग बोलते अच्छा लगा, लेकिन आप क्लासिकल करके उनके बेइज्जती कर गए और खुद अपने आप को बेइज्जती कर गए। अभी देखिए लेडीज के सिंगर में अभी बोल के गए, लेडीज सिंगर में देखिए भाई, ये नहीं होता है कि अब चलो भाई गाना गा लिए, एल्बम गा लिए तो अच्छा किए, वो ना बताए, ये बताए। उनसे पूछा गया कि अभी फिलहाल में 2 सिंगर का नाम बताओ जो अच्छा लेडीज में अच्छा गा रही है। गाने को तो सब अच्छा गा रही है, वो नाम दिया शिल्पी राज। चलो शिल्पी राज मेरे को एक तरह से अच्छा लगती है, और एक धरे खुशी कक्कड़, भाई वो मेरे को किसी भी तरह से अच्छा नहीं लगती। रीजन क्यों? उनका स्टेज शो जल्दी देखने को नहीं मिलता है, और सिंगर वही अच्छा लगता है जिनका स्टेज शो अच्छा लगता है। अभी फिलहाल डेट में मेरे को लगता है शिल्पी राज के सिवा एक और नाम आता है, अनुपमा यादव। अनुपमा यादव अच्छा गाती है और अच्छा करती है। और खेसारी लाल तो हर उनके कोई के इंटरव्यू में बोला गया है खेसारी लाल कान कांचा है, कच्चा कान के वो ज्यादातर सुनते हैं किसी और के बात, तो ये मेरे को कहना है। लेकिन उनका अखिलेश कश्यप जो बोलता है अभी के डेट में मुझसे बड़ा कोई राइटर नहीं है, तो बेटा तुमसे तो बड़ा तुम्हारा साथ में रहने वाला राइटर कृष्ण बेदर्दी, उनके से तू गाना लिखने में 10 जन्म धरेगा। जो गाना लिखते हैं ना, ऐसा वजनदार गाना लिखते हैं। तुम जैसा नहीं कि किसी को उठाए गाना गवा दिए, बोलते मेरा ही तो लिखा गाना हुआ था मेरे पहले का। भाई ऐसा नहीं होता है तो आपसे बताने में बहुत खुशी हुआ। लेकिन हाँ, बता दें आपसे कि 25 तारीख को, याद रखिए 25 तारीख को शायद, अगर ग्लोबल म्यूजिक से खेसारी लाल का गाना नहीं आया रसियन वाला, तो खेसारी लाल का गाना हैप्पी न्यू ईयर वाला गाना रिलीज हो जाएगा, ग्लोबल म्यूजिक से रिलीज होगा। और नीलकमल का गाना हैप्पी न्यू ईयर वाला सारेगामा हम भोजपुरी से आने वाला है, आपको अपडेट दिया गया था। और जो भी मैं आपसे अपडेट देता हूँ हकीकत बात बताता हूँ, और अफवाह के बात में तो आप सोचिए मत कि अफवाह में बताता नहीं हूँ। आपसे बता दूं कि एक से एक बढ़ के बात बताता हूँ। किसी भी अन्य चीज पे आपको डाउट लग रहा है, कोई भी चीज दिक्कत हो, क्योंकि विवाद अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, विवाद मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि विवाद में सबसे बेसी करने वाला विवाद तो वही है खेसारी लाल का राइटर। जब भी आता है कुछ उल्टा बयान देता है और बकचोदी में फार्म भरा जाता है उसका भी, और गाना विवाद चालू हो जाता है।
ऐसा ही उसी का नाम आप समझ सकते हैं, अखिलेश कश्यप यानी कोठा पुत्र को। कई लोग तो कोठा पुत्र को नाम ही रख दिए हैं। हाल फिलहाल विवाद खेसारी से चला, पवन से चला। हाँ, अब एग्रीमेंट हो गया है जो आप कुछ देख रहे हैं, ग्लोबल म्यूजिक से हो गया है प्रमोद प्रेमी का। क्या हुआ है? एग्रीमेंट। और प्रमोद प्रेमी का भी सारेगामा से भोजपुरी से भी गाना आ सकता है। ये अफवाह नहीं, बल्कि मेरे को मीडिया रिपोर्ट के अनुसार और थोड़े भाई कंफर्मेशन अंदर का रिपोर्ट मालूम चला कि प्रमोद प्रेमी का भी सारेगामा हम भोजपुरी से भी गाना आ सकता है। हाँ, गाना आ सकता है। और बिग अपडेट, पवन सिंह का गाना एक शाहरुख खान का पिक्चर में आ रहा है। पवन सिंह का गाना एक शाहरुख खान का पिक्चर में आ सकता है। पिक्चर का नाम अनाउंस नहीं हुआ है, हालांकि कुछ पिक्चर बताया गया है, लेकिन किस पिक्चर में गाना आ रहा है ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जब भी होगा आपको अपडेट किया जाए, तब तक बता दें आपका समाचार कैसा लगा। और न्यूज आपको यार बोलते हैं, आपको ये आवाज तथा आपका जानकारी कैसा लगा आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, धन्यवाद।